नमस्कार दोस्तों, लाइव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक शुक्ला। आगामी 2 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में जेएमए ज्वेलरी काउंसिल का एक भव्य एग्जीबिशन आयोजित होने जा रहा है। ये एग्जीबिशन कैसा होगा, इसकी रूपरेखा कैसे होगी और इसमें कहां कहां से लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कितना बिजनेस होगा, इस बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ जो है जेएमए ज्वेलरी काउंसिल के चेयरमैन सैम मेहरा जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं देख रहा हूं आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो क्या कुछ कहां तक तैयारियां पहुंची हैं? देखिए, जो जीजेएस होता है उसके अंदर जीजेएस की पूरी टीम, सारी एक्सटेंडेड कमेटी मेंबर्स और जेडसीएम्स, हमारे सीईओ सब जोर शोर से काम करते हैं। इसके अंदर जैसे हमारा अपना शो कहा जाता है, हमारा सेकंड को शो होगा, उसके पहले फर्स्ट को हम एलिट रिटेलर्स की मीटिंग कर रहे हैं। रिटेलर्स की काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, तकलीफ़ें हैं, जिसके लिए चर्चा करना चाहते हैं। उसके लिए हम जियो के अंदर दोपहर में 3 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक 4 घंटे की मीटिंग करेंगे कम से कम 200 रिटेलर्स के साथ। 2 तारीख को सुबह इनॉग्रेशन होगी 10 बजे। उसके बाद हमारे जो 600 स्टॉल्स हैं और 350 एग्जिबिटर्स हैं, उसके साथ जितने भी 8,000 अभी तक हमारे विजिटर्स रजिस्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। डोमेस्टिक से 7,500 7,700 और एक्सपोर्ट्स से 200-250 रिटेलर्स इंडिया के अंदर आ रहे हैं। सो मुझे लगता है कि सारे के सारे जितने भी एग्जिबिटर्स हैं उन्होंने आने वाले अक्षय तृतीया के लिए बहुत अच्छी तरह भव्य तैयारी की है, जिससे क्या होता है कि नए डिज़ाइंस, नए रूप, लाइट वेट ज्वेलरी, ब्राइडल हेवी वेट ज्वेलरी, सब ज्वेलरीज का उस सब समय पे जो मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी 2 महीने से जो शांति रही है उसके समय मिला है, उस समय के हिसाब से सब ने बहुत ज़ोर से तैयारी की है। और रिटेलर्स भी बहुत ज़ोर शोर से मुंबई आते, मुंबई आना हर रिटेलर को वैसे ही बहुत पसंद है। और मुंबई आके ज्वेलरी एक ही छत के नीचे जियो के अंदर देखना एक अच्छा सुकून एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत बराबर रहता है। कॉम्प्लीमेंट्री वाटर, कॉम्प्लीमेंट्री फूड जो हमारे शो हम शुरुआत से दे रहे हैं वो इसमें भी कंटिन्यू कर रहे हैं। 2000 से ऊपर रूम्स हम ऑलरेडी बुक्ड करा चुके हैं। तो हमारा होस्टेड बायर जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम अभी अपने उसके रूम्स सारे जा चुके हैं। तो मतलब 2000 रिटेलर्स ऑलरेडी इसके अंदर टिकट्स के साथ हमें अपना पूरा सिस्टम भेज चुके हैं कि हम मुंबई आने वाले हैं। जी हाँ सर, अगर हम बात करें क्योंकि मुंबई के बाहर से भी लोग आएंगे और ख़ास करके लास्ट टाइम में आपका कवर किया था, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और शादियों में उसका असर भी दिखा। क्योंकि मैं एग्जीबिटर के पास गया, उनका कहना था बहुत सारे ऑर्डर मिले हैं, जो दीपावली तक के उनके पास भरपूर ऑर्डर मिल चुके थे। इस बार क्या कुछ इंटरनेशनल लेवल पर कहाँ तक बात हुई, कहाँ कहाँ से लोग आने वाले हैं? हम आपको सुन के खुशी होगी, हमने रोड शो दुबई में किया था, हमने रोड शो कतर किया है, और अभी बांग्लादेश के अंदर भी हमारी टीम है, वो डोर टू डोर मार्केटिंग कर रही है। हमारा टारगेट यही है कि वही जो हमारे प्रधानमंत्री का एक सोच है और सपना है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़े, हम वही लाइंस पे चल रहे हैं कि इन दोनों शोज़ को हम इस्टेब्लिश करते हुए $10 बिलियन यानी 80,000 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। इसके अंदर इस जो एग्जीबिशन होने जा रही है उसके अंदर भी हमारी इस बार जो हमारा टारगेट है 30,000 करोड़ का व्यापार और ऑर्डर्स इस एग्जीबिशन के द्वार से पूरे इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स को मिलेंगे। और आने वाले अक्षय तृतीया के अंदर एक लेवल की बाइंग पर होगी, जिससे जो अक्षय तृतीया में अच्छी सेल्स आती है उसका एक लेवल बनेगा। पाड़वा भी 9 अप्रैल को आ रहा है, उसकी भी बाइंग इसी एग्जीबिशन के अंदर होगी, ताकि जो बाइंग की वो उसका डिलीवरी इमीडिएटली हर किसी के पास चले जाए। सो यही सोच से आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा लाभम के प्रोग्राम्स होंगे, हमारा यूथ विंग के प्रोग्राम्स होंगे। कम से कम 6 से 7 हमने डिसाइड किया, हमारी जो कमेटी है उसने सोचा है कि ऐसे सेमिनार्स होंगे जिसके अंदर यूथ के प्रोग्राम्स के ऊपर बात की जाएगी, बैंकिंग के बारे में बात की जाएगी, कैसे बड़े रिटेलरों ने अपनी सिंगल शॉप को मल्टी शॉप्स बना लिया उसके ऊपर बात की जाएगी। सो एक ओवर अराउंड सब काफ़ी प्रोग्राम होगा, जिसमें लेजर भी होगा, बिजनेस भी होगा। 3 तारीख रात को जीजेसी नाइट होगी, जिसमें 6 फैशन शोज़ होंगे, काफ़ी रिटेलर्स को अवार्ड दिए जाएंगे। सो मुझे लगता है कि कोई भी जन जो रह गया, मिस किया, जिसने मुंबई में आना इस टाइम के ऊपर, वो बहुत सारी चीज़ें मिस करेगा। जी
सर, एग्जीबिटर्स के बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि मैं आपका लगभग प्रमोशन के लिए बात कर रहा हूँ। लोगों में एक डर और भय है कि इसमें देश में चुनाव घोषित हो गए हैं और आचार संहिता लग गई है। तो जैसे दिल्ली या कुछ बॉम्बे साइड से जो अदर स्टेट है, वहाँ से जो मटेरियल या गोल्ड लेके आते हैं, उनको कोई परेशानी ना हो, इस बात को लेकर के क्या आपका किसी पदाधिकारी या किसी अधिकारियों से कम्युनिकेशन हुआ है? हमको सीबीडीटी इनकम टैक्स का जो दिल्ली विभाग से हमें मेल आ गई है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आप यहाँ से पार्सल लॉजिस्टिक से भेज सकते हैं। जो शो है उसके अंदर तो सेल अलाउड नहीं है, ऑर्डर्स एंड पैकेट्स ही अपने बना सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपना पार्सल यहाँ से डायरेक्ट उस सिटी में चला जाए, उसके लिए जो पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी की पूरी 21 मार्च को हमारी जब होगी जूम, उसके अंदर हम अपने जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बताएंगे। हमने बाकी इलेक्शन कमिश्नर से भी हमारी जो वार्तालाप चालू है, हमारी लेटर्स चालू है। आने वाले समय के अंदर हम 1-2 दिन के अंदर सब मैन्युफैक्चरर्स को वो क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं वो बताएंगे, और जिससे क्या होगा कि ईजीली एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा सब मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर्स के अंदर, और वो कॉन्फिडेंस से कोई माल भी अटकेगा नहीं। ये एक आश्वासन हम हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर्स को देंगे। अटकेगा अगर शॉर्ट पीरियड के लिए तो इमीडिएटली निकालने के लिए जीजेसी की टीम, लीगल टीम पूरा प्रयास करके उसको आगे लेके जाएगी। ये सेम जी जिनका साफ कहना है कि जो रिटेलर जो है या एग्जीबिटर्स महाराष्ट्र से बाहर से आ रहे हैं और चुनाव के जांच के दरमियान अगर वो किसी परेशानी में फंसते हैं, तो इनका हेल्पलाइन नंबर खुद सीएम जी ने अभी कहा है कि उनकी पूरी टीम लगी हुई है। यानी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से जो है जियो कन्वेंशन सेंटर में आइए। 2 से 5 जो है अप्रैल तक जो अजय मेजुली शो आयोजित हुआ है, उसमें देश भर के रिटेलर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपका बहुत अच्छा बिजनेस होने की संभावना है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जेजीएस आपके साथ सदैव खड़ा है। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।